Right, shifting focus now to Delhi, where the BJP government has completed 100 days in power. The BJP has promised roads and, of course, more focus on Yamuna development as well as fixing of those potholes on Delhi roads. And in fact, the Chief Minister has presented a 100-day report card of her government. And she's shared that work with the people of Delhi, that what all has the BJP government achieved in its 100 days in power. In fact, there's also been a war of words there, where the Aam Aadmi Party has questioned the report card by the BJP and the BJP Chief Minister Rekha Gupta and said and slammed her for saying that there is a complete under-delivery on the promises that were made by the BJP. The Chief Minister, on her part, has announced benefits for the students belonging to the SC and ST category, along with 33 Ayushman Arogya Mandirs for Delhi to ensure that the healthcare delivery apparatus in Delhi is further strengthened. Let's quickly now play out this soundbite of the Chief Minister, followed by a conversation that my colleague Ashwini had with the Aam Aadmi Party leader Saurabh Bhardwaj. 100% खुश हैं और तसल्ली है कि जो दिल्ली के अधिकार हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार है, उनको देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी हैं। सौरभ सर, आपने आज फिर से रिपोर्ट कार्ड पेश किया दिल्ली सरकार का, कहा कि सरकार कई मौक़ों पर फेल रही बिजली, पानी, शिक्षा को लेकर। सरकार का एक तरफ कहना है कि अभी हमको 100 दिन हुए हैं, आपने 11 साल रहे, हमें समय दीजिए, उस जो वादे क्यों पूरा करके दिखाएंगे। देखिए, हम सरकार से ये नहीं कह रहे कि आपने 100 दिन पूरे किए, आपने 5 फ्लाईओवर क्यों नहीं बनाए, आपने 100 दिन पूरे किए, आपने 10 लाख नौकरियां नहीं दी। हम ये बात नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि जो सुविधाएं पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार में मिल रही थी, आप उन सुविधाओं को कंटिन्यू भी नहीं कर पाए। 10 साल से दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली पूरे हिंदुस्तान की मिलती थी, 24 घंटे बिजली मिलती थी। इन्वर्टर लोगों ने लगाने बंद कर दिए थे, अब लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं। बिजली आपने महंगी कर दी, लोग अब इन्वर्टर खरीद रहे हैं। पानी गंदा आ रहा है, जिसके लिए आपने कहा कि 8 मार्च तक 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, वो अब तक उसका नामो निशान नहीं है। आप बता नहीं रहे हैं कब देंगे। आपने बोला था कोई सुविधा बंद नहीं करेंगे, आपने एक एक करके मोहल्ला क्लिनिक बंद करने शुरू कर दिए। लाखों लोग जो उन मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज करा रहे थे, वो अब क्या करेंगे। 2500 लोग उन मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट की तरह काम करते थे, उनकी नौकरी का क्या होगा। 10,000 से ज़्यादा बस मार्शल्स को आपने कहा था नौकरी वापस देंगे, एक को भी आपने नौकरी नहीं दी, उनका क्या होगा। डीटीसी के अंदर भी धीरे धीरे आप कर्मचारियों को निकालना शुरू कर रहे हैं। 25,000 महिलाओं को विधवा पेंशन आपने रोक दी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कीमें चल रही थी। किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो फरिश्ते योजना में उसका मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पताल में होता था, आपने वो बंद कर दिया। किसी को अगर सरकारी अस्पताल के अंदर सर्जरी नहीं हो पा रही थी या टेस्ट नहीं हो पाता था तो प्राइवेट में करा देते थे, हम मुफ्त में कराते थे, आपने वो स्कीम बंद कर दी है। All right, let's get in Ishika Verma, who joins us live. She covers the Delhi government for us in detail. Ishika, essentially it comes back to Bijli Sadak Pani, isn't it? That's the issues at which the BJP and the Aam Aadmi Party are, of course, at loggerheads. Well, in fact, as you very rightly mentioned that, the 100 days are up, and now, in fact, tomorrow, the Delhi government is going to come out with its report card. But before that, today, the Chief Minister has released what she calls a workbook of 100 days of BJP government in office. Now, here in this, it has been mentioned with a special focus on the healthcare schemes. Number one, it has been said that over, 50 lakh, if we talk about the way Vandana cards have been issued to the senior citizens. If we talk about the Ayushman health cards, that, over 23 lakhs have been issued so far. Also, 33 Arogya Mandirs are going to be dedicated to the people. Now, apart from that, if we talk about the transport, there it
is said that the government is in fact planning that this very year, the aim is that 2,080 Devi EV buses will be running on the ground at, in Delhi. Now, not just that, so far we know that Yamuna has been the biggest promise that BJP made. There, the government has said that in these 100 days, 16, metric tons of silt have been, removed so far from the Yamuna, and also they are saying that the testing of the ferry services is going to be done this very year. So these are the promises that the government says that they have fulfilled so far in 100 days. But certainly the opposition here, as you rightly mentioned, the Aam Aadmi Party continues to question them, saying that there are way more, the government promises that have not been fulfilled. Right. If you talk about the Mahila Samriddhi Yojana, or even Yes. if you talk about the alleged power cuts. So certainly the political slugfest also intensifying over this. Over to you. Absolutely, Ishika, and you're going to keep tracking and we're going to keep coming back to you for those updates.